हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 23 अगस्त को हिंदी का प्रथम सावधिक परीक्षा यानी फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अभी के इस क्लास में हम लोग हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 23 तारीख के परीक्षा के लिए। तो हिंदी का 23 तारीख को आप लोग का हिंदी और संस्कृत का एग्ज़ाम होगा। तो क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव हम बता दिए हैं। अभी के इस क्लास में हम लोग हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलता है। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और खंड ब में आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे लगभग 20 से 30 शब्दों में। और ये क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। यहाँ पर ये 5 प्रश्न का जवाब देना है। 10 क्वेश्चन ये फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर हम बताएंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है वह फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर 10 अंक का रहेगा, यानी 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्नों का ही एग्जाम में जवाब देना है। तो जैसे क्वेश्चन में क नंबर में पूछा गया है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। उसके बाद है कि मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। उसके बाद है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। उसके बाद है कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी। उसके बाद है कि वाणी कब विष के समान हो जाती हैं। उसके बाद है कि कवि के अनुसार भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। उसके बाद है कि कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है। उसके बाद है रागंपा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। उसके बाद है माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती हैं। उसके बाद है पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर क का आंसर लिखा गया है। पूछा गया है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ तक लिखिएगा। उसके बाद है ख नंबर का आंसर मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। तो इसका आंसर लिखा गया है कि मनुष्य बार बार नाखूनों को काटता है क्योंकि नाखून पशुता के प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काटा जाता है वह उतनी ही बार जन्म ले लेती है। इसलिए मनुष्य अपने पशुता को निकालकर सच्चे अर्थों में मनुष्य बना रहना चाहता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा। उसके बाद है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो इसका आंसर है बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा इसलिए होता है क्योंकि बहादुर घर का सभी कार्य करता था और डांट फटकार के बावजूद वह हर सदस्य का काम कर देता था। उसके बाद यहाँ पर इसका आंसर लिखिएगा। उसके बाद 4 नंबर है, इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी है। क्योंकि वह गाँवों में निवास करती हैं, पर गाँव के विकास पर किसी का ध्यान नहीं है। सारा ध्यान तो नगरों पर होता है। सारी विकास योजनाएं नगरों के लिए ही बनती हैं। यह दुखद है कि अपने ही घर में कोई अपने को न पहचाने। उसके बाद है यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद ज नंबर है रागंपा मगम्मा के गांव में ही रहता था। वह मगम्मा से थोड़ा सा कर्ज चाहता था क्योंकि वह कुछ तकलीफ में था। उसके बाद यहाँ पर झ नंबर है कि माँ को अस्पताल के कर्मचारियों पर विश्वास नहीं था। वह बराबर यही सोचती थी कि जन्म की पागल और गूंगी मंगू की अस्पताल में अच्छी देखभाल नहीं हो सकेगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर इसका आंसर है पपाती मुंडा डिपही गांव की वल्ली अमवाल की 12 वर्षीय पुत्री थी। उसकी तबीयत खराब थी, अतः बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए वह शहर लाई गई थी। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर निबंध लिखने के लिए। तो निबंध में जैसे यहाँ पर 300 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। जैसे यहाँ पर क नंबर है विज्ञान वरदान या अभिशाप पर यहाँ पर निबंध लिखना है। तो अपने आप से भी लिख सकते हो, बहुत ही आसान होता है। उसके बाद है नारी शिक्षा पर भूमिका के बारे में, महत्व के बारे में, देश के कार्यों में नारी की भागीदारी क्या है। उसके बाद है कि समुचित शिक्षा की ज़रूरत। उसके बाद है कि उपसहार। तो इस प्रकार से निबंध आप लोग लिखिएगा। इसका आंसर हम अभी बताएंगे। तो आंसर जो है
बताने वाले हैं यहाँ पर घ नंबर का, यानी मेरे जीवन का लक्ष्य। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर आपको निबंध लिखना है। उसके बाद है कंप्यूटर पर निबंध लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर संवाद लिखने के लिए दो छात्रों के बीच या दो दोस्तों के बीच संवाद लिखना है, या अथवा में पूछा जाएगा कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें विद्यालय में आयोजित की गई विज्ञान प्रदर्शनी का वर्णन हो। तो यहाँ पर आंसर को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर निबंध लिखा गया है घ नंबर का, मेरे जीवन का लक्ष्य। मेरे जीवन का लक्ष्य तो सुधार कार्य में लिखिएगा। प्राय हर आदमी सपना देखता है, सपने में कोई लखपति बनना चाहता है तो कोई करोड़पति, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर, कोई प्रशासक तो कोई मंत्री। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मेरा सपना है भारत का प्रधानमंत्री बन। अशिक्षा, अंधविश्वास, बेकारी और गरीबी से देश को मुक्त करना। उसके बाद शिक्षा के बारे में इतना लिखिएगा, शिक्षा लोकतंत्र की आधारशिला है। मैं सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दूंगा। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी और आगे की शिक्षा रोजगारोन्मुखी उच्च शिक्षा विशेषता प्राप्त करने के लिए ही दी जाएगी। पाठ्यक्रम में वैसे पाठ शामिल होंगे जिससे लोगों का अंधविश्वास एवं कुरीतियों से छुटकारा मिले और नागरिकता तथा कर्तव्य पालन की भावना बढ़े। राजनीतिक भ्रष्टाचार दूर करने पर ज़्यादा जोर होगा। कार्यलिक प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी। भ्रष्टाचारियों की सज़ा के लिए सख्त कानून बनेंगे। जेल में नेता भी समान कैदियों की भांति रहेंगे। तो इस प्रकार से लिखिएगा। उसके बाद चुनाव के बारे में इतना लिखिएगा। उसके बाद अथवा का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, जो कि लिखना क्या है, तो यहाँ पर आवेदन पत्र लिखना है। तो तिथि अपने आप से भी लिख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से लिखिएगा, प्रिय मित्र का नाम लिखिएगा, नमस्कार। इस प्रकार से यहाँ पर तुम्हारा पत्र मिला, समाचार मालूम हुआ, यहाँ मैं भी सकुशल हूँ। तुम्हारे पत्र का जवाब देर से दे रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इस प्रकार से यहाँ तक लिखिएगा। तो इस एग्ज़ाम में इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो भी फाइनल बोर्ड परीक्षा में निबंध पूछा जाता है, उसके बाद यहाँ पर 20 नंबर का जो है गद्यांश पूछा जाता है, लेकिन इसमें गद्यांश नहीं पूछा जाएगा। तो इतना ही तैयार कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर देख लीजिए अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो। और चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नंबर है 8292929627। इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। उसके बाद आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा, आप लोग क्लास 10th के लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा और जो भी क्वेश्चन पेपर होगा